हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्शन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 11 करने जा रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण। देखो, वर्क सो हार्ड दैट पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, बट बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इतना हार्ड वर्क करो कि हर जगह आपके बारे में लोग डिस्कस करें, है ना। एवरीवन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड एवरीवन स्टार्ट नोइंग हाउ हार्ड यू वर्क। ओके, योर कंसिस्टेंसी एंड विलिंगनेस टू अचीव योर गोल विल डिसाइड योर सक्सेस। देखो, हर किसी का गोल होता है, अचीव करना है लाइफ में, ये करना है वो करना है, बट कितना कंसिस्टेंट हो आप उसको अचीव करने के लिए, और कितनी विलिंगनेस है आप में, कितना हाउ मच यू आर रेडी टू गिव इट, टू गिव इन, है ना, टू अचीव योर गोल। वही डिसाइड करेगा कि आपको सच में वो मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, वही आपको डिसाइड करेगा कि आपको सक्सेस मिलना है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और आपका विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन, ओनली दीज थिंग्स विल आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी रिसेंटली मुझे काफ़ी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से ऑफ़र्स आए हैं कोलैबोरेट करने के लिए। मतलब मेरे चैनल के कंटेंट्स वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए बनाऊँ। ठीक है, बट मैंने तो डिक्लाइन कर दिया उनको ऑफ़र, क्योंकि मैं ये आई नो कि अगर मैं कंटेंट बनाऊँगा तो वो अपने हिसाब से मुझे कंटेंट बनाने को कहेंगे, विच आई डोंट वांट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो सजेशंस आते हैं, मैं आपके हिसाब से कंटेंट बनाऊँ। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो, ना कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के बेसिस पर बनाऊँ कंटेंट। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि ये मेरा डिसीजन सही था कि नहीं। आपको पता होगा कि इन तीनों जगह मैं प्रेजेंट हूँ। और अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, 1D बेस्ड डीपी हमने पढ़ा था, और सारे क्वेश्चन को रिकर्शन मेमोराइजेशन प्लस बॉटम अप से भी समझा था। ठीक है, तो 1D बेस्ड डीपी में हमने इतने सारे क्वेश्चंस तो किए तो थे, और सारे के सारे हमने दोनों अप्रोच से किए थे, बॉटम अप से भी और मेमोराइजेशन से भी। ठीक है, तो अब क्या, तो यार अभी भी हम इसमें और पढ़ेंगे 1D बेस्ड डीपी में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, यानी कि LIS, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस, और इसके सारे वेरिएंट्स। ठीक है, इसके सारे वेरिएंट्स भी हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे वेरिएंट्स हैं LIS पे। ठीक है, हम सारे डिस्कस करेंगे। LIS मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, और आज की वीडियो क्या है, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन पर है। नेक्स्ट वीडियो में बॉटम अप सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, और ऐसा, और प्लीज़ हमेशा याद रखना कि मैं एक वीडियो में रिकर्शन मेमोराइजेशन इसलिए रखता हूँ और एक अलग वीडियो में बॉटम अप इसलिए रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बॉटम अप पे पूरा का पूरा स्ट्रेस हो आपका। जनरली लोग बॉटम अप से डरते हैं, इसीलिए मैं बॉटम अप के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, पेशेंस रखोगे तो पक्का बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, अब वेरिएंट्स भी सीखना है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ LIS पढ़ना है। ठीक है, वेरिएंट्स के लिए वेट करो, पहले LIS तो पढ़ लो इस वीडियो में, उसके बाद वेरिएंट्स भी आएंगे आपके। तो आज का है लीड कोड नंबर 300, मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजी होने वाला है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, जो डीपी का ख़ानदानी तरीका उसी से पहले बनाएंगे आज। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, ट्री डायग्राम और ड्राई रन करके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अमेजन, सैमसंग, जोहो ने पूछा इस क्वेश्चन को, और भी बहुत लोगों ने पूछा होगा, मुझे लिस्ट अभी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक इंटीजर रे नम्स दे रखा है आपको, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मतलब कि एकदम सही में इंक्रीजिंग होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, है ना। एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इससे बड़ा होना, जैसे 2, 4, 6, 7, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इस एग्जांपल से समझो कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ क्या होगा। देखो, यहाँ पर सबसीक्वेंस मतलब तो आपको पता ही होगा ना, कि किसी एलिमेंट को मिस भी कर सकते हो। जैसे 10 लिखा, 10 के बाद 9 छोड़ दिया, 2 लिख दिया, 5, 3, 101, तो ये सारे सबसीक्वेंस हैं। ठीक है, पूरा का पूरा अरे भी एक सबसीक्वेंस ही है। ठीक है, मिस मतलब किसी एलिमेंट को आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। जैसे 10, 9, 2 एक सबसीक्वेंस हुआ, 10, 2 भी एक सबसीक्वेंस हुआ, तो 9 को रखा, 9 को नहीं रखा। तो सबसीक्वेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा। हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस देखना है, तो अगर मान लेते हैं ऐसे, देखो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 101, इसका लेंथ 4 है। और भी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है 10, 10 के बाद 101 दिख रहा है, इसका लेंथ 2 ही है। और क्या दिख रहा है, 9, 9 के बाद 101 दिख रहा है, 9 के बाद 18 दिख रहा है, एंड सो ऑन, बहुत सारे दिख रहे हैं। लेकिन सबसे लंबा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कौन है,
देखो ये वाला ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, सारे इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 2, 5, 7 फिर 100 आएगा। इसका लेंथ क्या है 4, हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अप्रोच में लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे एकदम स्क्रैच से। तो देखो सबसे पहले तो इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, उससे पहले एक बहुत बेसिक सा चीज़ समझ लो। जब भी सबसीक्वेंस निकालने की बात आती है ना, तो सबसीक्वेंस निकालने के लिए हमेशा हम वो ये चीज़ हमेशा करेंगे, टेक और स्किप वाला। क्यों करेंगे ऐसा, ये भी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी हमें सबसीक्वेंस निकालना होता है, मान लेते हैं इसमें मेरा एक सबसीक्वेंस है 10, 9, 5, 3। भले ये अभी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, बट ये सबसीक्वेंस तो है। इसमें देख रहे हो 9 को इंक्लूड किया है, 9 को टेक किया ना हमने, 9 को स्किप भी कर सकते हैं 10, 5 तक, तो ये भी तो एक सबसीक्वेंस ही है ना। तो सबसीक्वेंस की बात जब भी हो तो टेक और स्किप वाली बात तो ज़रूर होगी। ठीक है, टेक और स्किप करके हम सारे सबसीक्वेंस निकालेंगे। बट यहाँ पर हमें सबसीक्वेंस तो निकालना ही है, लेकिन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है। ठीक है, बट सबसीक्वेंस निकालना तो ये दो तो ज़रूर करेंगे, टेक और स्किप वाला दिमाग ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, और टेक और स्किप वाला में हमेशा याद करो हम क्या करते थे, ट्री डायग्राम बनाते थे, हमारा ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, सबसे हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो हमारा हेल्प करता है रिकर्शन के कोड को लिखने के लिए ना, डीपीए कोड को लिखने के लिए, ट्री डायग्राम। तो इसी ट्री डायग्राम से आपका इंट्यूशन भी बिल्ड होगा, और कैसे अप्रोच में लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और एलआईएस के जितने भी वेरिएंट्स होंगे, ठीक है, उसमें भी सेम चीज़ ही अप्लाई होगी। ठीक है, तो देखो इसी एग्जांपल में टेक और स्किप वाला लॉजिक लगा के इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे। बट ट्री डायग्राम बनाने से पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि जब मान लेते हैं आपने ऑलरेडी आपका सबसीक्वेंस 1, 3 और 4 बन चुका है। ठीक है, 1, 3, 4 बन चुका है। अब आपको आगे और एलिमेंट ऐड करने हैं। ठीक है, तो आगे और एलिमेंट आप कब ऐड करोगे, जब आपको पता होगा कि आप जिस एलिमेंट को ऐड करने जा रहे हो वो इससे तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो इंक्रीजिंग होगा ना। ठीक है, तभी तो आप इसको टेक कर पाओगे, है ना। मान लेते हैं एक एक्स एलिमेंट है, उसको आप तभी ले पाओगे जब वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा हो। तो प्रीवियस एलिमेंट हमने कौन सा लिया, ये वाला लिया ना। ठीक है, और 4 तो 3 से बड़ा है ही, 3 और 1 से बड़ा है ही, क्योंकि इंक्रीजिंग बनता चला आ रहा है अभी, है ना। तो एक्स को अगर हम इस सब सीक्वेंस में डालना चाहते हैं और इंक्रीजिंग रखना चाहते हैं, तो आई नीड टू इंश्योर कि मेरा लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स था, मान लेते हैं वो p है, वो मस्ट बी स्मॉलर देन x, है ना। मतलब x जो आने वाला है ना, जिस एलिमेंट को मैं डालने वाला हूँ, वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो एलिमेंट लेंगे तभी जब वो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनाएगा तभी लेंगे। ठीक है, तो टेक और स्किप करना तो था ही, बट टेक कब करेंगे वो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ओनली व्हेन इंक्रीजिंग बनेगा तभी। मेक सेंस, है ना। ऐसे वही थोड़ी ले सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। स्किप तो ठीक है, स्किप तो फाइन है, स्किप तो कर ही सकते हैं, बट टेक हम तभी कर पाएंगे जब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनेगा तभी। ठीक है, बस ये कंडीशन का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं। इसका सिंपल सा ट्री डायग्राम होगा, हर एक इंडेक्स के लिए टेक और स्किप करेंगे। मान लेते हैं इस इंडेक्स के लिए, इंडेक्स आई पर हूँ मैं अभी, तो इसके लिए क्या होगा, इसको या तो स्किप कर सकते हैं। अगर स्किप कर दिया तो देखो मेरा जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है अभी, तो वो उसमें कुछ नहीं आएगा, खाली है वो अभी भी। ठीक है, और अगर इसको मैंने टेक कर लिया, ठीक है, अगर मैंने इसको टेक कर लिया तो मेरा सबसीक्वेंस में 0 आ चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, टेक करने से पहले आपको देखना है कि इससे पहले जो प्रीवियस एलिमेंट था वो इससे छोटा होना चाहिए। 0 को अभी मैंने लिया तो प्रीवियस एलिमेंट तो अभी कोई है ही नहीं ना, तो प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स -1 अभी लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेव लिख देता हूँ, प्रीवियस एलिमेंट तो कोई अभी है ही नहीं। ठीक है, तो 0 को मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, अब सिंस 0 को मैंने लिया है, तो फ्यूचर में मैं जो भी एलिमेंट आगे लूँगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 को मैं p बोल देता हूँ, ये प्रीवियस इंडेक्स का एलिमेंट है मेरा। ठीक है, कि इसको मैंने भी लिया है। अब फ्यूचर में मैं जो भी एलिमेंट ऐड करूँगा इस सबसीक्वेंस में, वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स मेरा बढ़ेगा 0, 1, 0, 3, 2, 3। यहाँ पर भी लिख देते हैं 0, 1, 0, 3, 2, 3। इंडेक्स यहाँ पर भी आगे बढ़ जाएगा, बट इसको एक्सपैंड मैं नहीं करूँगा, बहुत लंबा ट्री हो जाएगा।
वो आप कर लेना खुद से, मैं इसको इससे एक्सपैंड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इंडेक्स यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर भी फिर से आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने इसको स्किप किया या तो आपने इसको टेक किया, ठीक है। अब देखो अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो देखो आपका सबसीक्वेंस ऑलरेडी क्या था, ज़ीरो था, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही रह गया, है ना, ज़ीरो का ज़ीरो ही रह गया। और अगर आपने इसको टेक कर लिया तो, लेकिन मैंने क्या बोला था, टेक करने से पहले, इस ith इंडेक्स को टेक करने से पहले यू हैव टू इंश्योर कि जो प्रीवियस एलिमेंट मैंने लिया था, याद है पी लिया था ना, पी इंडेक्स पी था, वो छोटा होना चाहिए ना। तो देखो ज़ीरो जो है 1 से छोटा है ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नम्स ऑफ जो प्रीवियस इंडेक्स है पी, इट शुड बी लेस देन नम्स ऑफ जो करंट इंडेक्स है आई, ठीक है, तभी तो ले सकते हैं ना। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, ज़ीरो था पहले से, ये रहा, अभी 1 को हम ले सकते हैं ना, ठीक है, ले लिया। और अभी हमने 1 को लिया है तो अभी मेरा प्रीवियस इंडेक्स ये बन जाएगा, प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो भी एलिमेंट लेंगे वो इस 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग बनेगा ना। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0 1 0 3 2 3, इंडेक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्किप वाले में लिख देते हैं 0 1 0 3 2 3, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर आ गया, इसको भी एक्सपैंड कर सकते हो बट अभी मैं सिर्फ इसी को एक्सपैंड कर रहा हूँ वरना ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये यहाँ पर इस इंडेक्स में मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो टेक करूँगा या तो स्किप करूँगा। अब देखते हैं टेक कर पाएंगे कि नहीं। प्रीवियस एलिमेंट मैंने कौन सा लिया था, देख लो ये पी को लिया था, ये ज़ीरो है भाई, ले सकते हो क्या। नम्स ऑफ आई जो है क्या है भाई, ज़ीरो है, और नम्स ऑफ पी जो है वो 1 है। तो ऑब्वियस ये बात है, ज़ीरो है 1 है, उसके बाद फिर आप ज़ीरो नहीं ले सकते, राइट, क्योंकि इंक्रीजिंग नहीं है ना। तो मैं टेक तो बिल्कुल नहीं कर सकता यहाँ पर, राइट, यहाँ पर टेक बिल्कुल नहीं कर सकता, तो टेक को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ स्किप ही कर पाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ स्किप कर पाऊँगा। तो स्किप कर दिया इसको, तो मेरा आगे क्या आ गया, 0 1 0 3 2 3, और मेरा जो सबसीक्वेंस था वो 0,1 ही रह गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको लूँ या तो ना लूँ। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको टेक कर लिया तो टेक करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं ले भी सकता हूँ कि नहीं। याद है मेरा प्रीवियस इंडेक्स क्या था, इस 1 पर था ना, तो यहाँ पर भी तो 1 ही पर होगा, ठीक है। तो प्रीवियस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है, और अभी जिस एलिमेंट को मैं लेना चाह रहा हूँ वो 3 है, तो हम ले सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग बन जाएगा ना। तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, पहले क्या था 0,1 तो था ही, ये रहा यहाँ पर, अभी मैं 3 को ले रहा हूँ, टेक कर रहा हूँ 3 को, है ना, तो 0,1,3 बन गया मेरा सबसीक्वेंस, और इंक्रीजिंग भी है 0 1 3 विच इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 0 3 2 3, यहाँ पर मैंने टेक कर लिया था इस आई को, और अगर मान लेते हैं मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 और 1 तो था ही, वही रह जाएगा, 0 और 1 ही रह जाएगा, और ये मेरा पी जो था यही पी का पी यही रह जाएगा, और यहाँ पर पी मेरा चेंज हो जाएगा ना। लास्ट एलिमेंट कौन सा लिया हमने, 3 को लिया, तो ये मेरा पी है, ठीक है। दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये पी है, पी इसको पॉइंट कर रहा है थर्ड वाले को। अब जो भी एलिमेंट लूँगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 0 1 0 3 2 3, आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है क्या, हाँ है, देख लेते हैं, ये टेक है ये स्किप है। टेक कर सकते हैं क्या, पहले वो देखो, इस ith एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, और प्रीवियस एलिमेंट 3 है, नहीं ले सकते ना ऑब्वियसली, 0 1 है 3 है, अब आप 2 नहीं ले सकते, इंक्रीजिंग थोड़ी होगा, आपको इंक्रीजिंग चाहिए। तो यहाँ पर आप टेक तो कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ स्किप ही करना पड़ेगा। तो आपने स्किप कर लिया, और आपका 0,1,3 था ना, वही रह जाएगा, और ये आपका पी है, प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। स्किप कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं, 0 1 0 3 2 3, यहाँ पर आई आ गया। फिर देखते हैं क्या आप इसको, इसके पास दो ऑप्शन है, टेक एंड स्किप। टेक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, अभी करंट एलिमेंट 3 है और प्रीवियस एलिमेंट भी 3 है, आपको इंक्रीजिंग चाहिए, ना ही इक्वल ना ही स्मॉलर। 0 1 3 था, ये रहा, अभी करंट एलिमेंट 3 है, नहीं ले सकते ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए,
इससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर टेक भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ स्किप ही हो पाएगा। तो स्किप अगर करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पर 0,1,0 3,2,3, ठीक है। आई अब आ गया आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट हमने एग्जॉस्ट कर दिए। तो एक काम करते हैं, इस ब्रांच को भी अब एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक है। देखो इस ब्रांच को एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इस 2 को लूँ या ना लूँ। अगर मैं इसको लेता हूँ, अगर मैं इसको टेक करता हूँ तो देखो क्या होगा। पहले तो देखते हैं टेक कर पाऊँगा कि नहीं। लास्ट मेरा 0,1 था, अभी इस 2 को ले सकता हूँ क्योंकि देखो लास्ट मेरा जो P था उस पर एलिमेंट 1 है और ये 2 उससे बड़ा, तो 2 को ले सकता हूँ, ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं 0,1,0, 3,2,3, ठीक है। और अगर मान लेते इसको स्किप कर देते तो लास्ट मेरा 0,1 था, ये P ये था और एज इट इज़ हो जाता। इसको भी एक्सपैंड कर सकते हो आप, बट मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर भी फिर आई हमारा कहाँ आ गया, आई यहाँ पर आ गया। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो टेक करूँगा या तो स्किप करूँगा। अगर टेक करता हूँ तो देख लेता हूँ टेक कर भी सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। ये 3 है ना, ले सकता हूँ क्या, यस। प्रीवियस इंडेक्स मेरा ये P हो गया होगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 लिया था, ठीक है। तो 3 ऑब्वियस है, 2 से बड़ा है तो ले सकता हूँ। 0,1,2,3 हो गया इस बार मेरा सब सीक्वेंस, ठीक है। और इस बार आई आगे बढ़ाएंगे 0, 1, 0, 3, 2, 3, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉल ख़त्म, ठीक है। और स्किप में भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, हमारा आंसर देखो कैसे आएगा। इधर देखो, यहाँ ऊपर से आते हैं ट्री डायग्राम से। याद करो हमने सबसे पहला एलिमेंट जब यहाँ पर लिया था तो एक एलिमेंट ले लिया ना, तो 1 हमने प्लस किया होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला होगा कि हाँ ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है उसमें से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का जो लेंथ आता है वो मुझे भेज देना, वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस और ये रिकर्सिव कॉल मैंने मार दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही होगा, मैंने टेक किया ना, देखो एक और एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 1 प्लस किया होगा और मैंने बोला होगा कि रिकर्सिव कॉल मार दो, जो आएगा मैं यहाँ ऐड करके ऊपर भेज दूँगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये तो स्किप है, फिर स्किप में तो कुछ ऐड ही नहीं किया होगा, डायरेक्ट कॉल कर दिया होगा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर टेक है तो टेक में भी मैंने वही किया होगा, 1 प्लस फिर रिकर्सिव कॉल मार दिया होगा कि बाकी यहाँ से जितने आते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस उसका लेंथ भेज देना मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्किप किया था हमने, फिर यहाँ पर टेक किया, तो यहाँ पर ही वही किया होगा, 1 प्लस और जो रिकर्सिव कॉल मारना है वहाँ से जो आंसर आएगा मुझे भेज देना। फिर यहाँ पर भी 1 प्लस रिकर्सिव कॉल मारा, यहाँ से मुझे आंसर भेज देना। अब देखो यहाँ पर तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब मुझे और सब सीक्वेंस नहीं मिल सकता, और एलिमेंट नहीं मिल सकते। यहाँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब मुझे और एलिमेंट नहीं मिल सकते, तो मैंने 0 रिटर्न किया यहाँ से। तो 1 प्लस यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 हो गया। यहाँ पर इस ब्रांच से 1 मिला, इस ब्रांच से कुछ मिला होगा, दोनों में से जो मैक्स मिला होगा मैं वही रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो 1, फिर जो मान लेते हैं यहाँ पर मैक्स एक्चुअली 1 ही आएगा, तो 1, इसको 1 रिटर्न कर दिया ना, ये 1 यहाँ चला गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो देखो इस ब्रांच से 2 आया, इस ब्रांच से कुछ आया होगा, ठीक है। वहाँ से भी कम ही आएगा अगर आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करोगे तो। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मैं ऊपर भेजूँगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 आया, इधर से 2 आया, ओके। फिर इसने अपने यहाँ, फिर देखो ध्यान दो, यहाँ पर से कुछ आया होगा x और यहाँ से मेरा 2 आया, तो दोनों में से मैक्सिमम अब यहाँ ड्रॉ करोगे तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा। तो मैंने 2 को भेज दिया इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर स्किप है तो मैंने 2 को फिर फर्दर यहाँ भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 2 यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि इस ब्रांच से 3 आया, और इस ब्रांच से कुछ आया होगा, कम ही आएगा, मान लेते हैं y आया। तो जो मैक्सिमम है, कौन है मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम, तो 3 मैंने रिटर्न किया और इसको वापस से दे दिया कि भाई नीचे से मैं 3 लेकर आया हूँ। तो 1 प्लस 3 देखो 4 आ गया। अब ये ऊपर रिटर्न कर देगा कि भाई 4 मिला है मुझे, और यहाँ राइट साइड से मुझे कुछ मिला होगा, मान लेते हैं z मिला होगा, दोनों में से जो मैक्स होगा वही आंसर होगा, एक्चुअली में 4 ही होगा। आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर 4 होने वाला है, ठीक है। मेन था ट्री डायग्राम बनाना, बाकी तो आप समझ गए होगे, ठीक है। ट्री डायग्राम हमेशा सब सीक्वेंस के केस में ट्री डायग्राम टेक एंड स्किप वाले डिज़ाइन से बनता है, ठीक है। अब जो मैंने स्टोरी बताई है
ठीक है, जो मैंने स्टोरी बताई आपको उसको कोड में कन्वर्ट करना कितना आसान है वो देखो। स्टोरी बताई ना मैंने, मतलब ट्री डायग्राम जो सिखाया आपको उसके हिसाब से देखो अभी मैं कोड लिख दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोड। तो याद करो ट्री डायग्राम हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था, आई इंडेक्स यहाँ पर था और इससे प्रीवियस अभी हमने कुछ लिया ही नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो प्रीवियस इंडेक्स -1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व मैं कॉल करूँगा बिगिनिंग में। ठीक है, आई मेरा क्या है 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया है और सिंस आई मेरा 0 है तो प्रीवियस इंडेक्स कोई होगा ही नहीं, तो प्रीवियस इंडेक्स -1 ले लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सॉल्व को लिखता हूँ, जो एग्जैक्टली ट्री डायग्राम में बताया ना बिल्कुल वही। इंट आई था ना, याद है, आई या तो आई डी एक्स जो भी मान लो, और इसको याद है इंट पी माना था मैंने, प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, याद है मैंने बोला था ना कि अगर आई जो है मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर एन हो गया, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मैंने क्या बोला, अब हमें कोई भी एलिमेंट में ऐड नहीं कर सकता, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, इंट सॉल्व, ओके, रिटर्न 0 कर दूंगा। मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो 0 होगा उसका आंसर, एलाइस निकाल ही नहीं सकता, एलिमेंट अब है ही नहीं मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैंने बोला था ना कि 2 चीज़ हमें देखनी है, टेक करना है एंड स्किप करना है। तो पहले टेक का लिखते हैं। ठीक है, लेकिन याद करो मैंने बोला था ना हर बार मैं चेक कर लूँगा कि मैं टेक सही में कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो अगर प्रीवियसली मैंने कोई एलिमेंट अभी तक लिया ही नहीं है, -1 है, कोई एलिमेंट नहीं लिया, तो टेक तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। या फिर अगर प्रीवियस जो है पी लिया था ना, अगर p-1 नहीं है मतलब प्रीवियसली हमने कोई एलिमेंट पक्का ले रखा है, तो वो छोटा होना चाहिए करंट ith एलिमेंट से जिसको मैं लेना चाहता हूँ। टेक ith एलिमेंट है ना, ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नम्स ऑफ जो प्रीवियस एलिमेंट था इट शुड बी स्मॉलर देन नम्स ऑफ आई, जिसको मैं अभी लेना चाह रहा हूँ। अगर ये है तभी मैं टेक कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो टेक विल बी इक्वल टू, देखो अभी मैंने ith एलिमेंट को लिया है तो 1 प्लस करूँगा और बोल दूंगा कि बाकी फर्दर तुम सॉल्व करके ले आना। तो यहाँ पर क्या पास करेंगे, i+1 है ना, आगे बढ़ जाएगा इंडेक्स मेरा। ठीक है, आई यहाँ आई भेजा था पहला, दूसरा आता है प्रीवियस इंडेक्स होता था। तो i+1 या आई के बाद वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए प्रीवियस एलिमेंट कौन होगा, करंट जिसको मैंने लिया है, आई को लिया था ना अभी, तो ये मेरा प्रीवियस एलिमेंट हो जाएगा ना, प्रीवियस इंडेक्स हो जाएगा, है ना। याद करो वही तो करते थे जब भी हम किसी एलिमेंट को लेते थे, मान लेते अभी 3 को लिया मैंने यहाँ पर, तो देखो पी ये हो जाता था ना प्रीवियस एलिमेंट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने ith एलिमेंट को लिया है, देखो प्रीवियस इंडेक्स मेरा आई बन चुका है और फर्दर आई को मैंने आगे भी बढ़ा दिया। तो टेक मैं इसी केस में कर सकता हूँ, इस केस में सिर्फ कर सकता हूँ। स्किप तो मैं एनीवेज कर सकता हूँ ना, कि इस ith एलिमेंट को ith एलिमेंट को स्किप कर लो। और अगर स्किप करना है तो बड़ा सिंपल है, स्किप इज इक्वल टू सिंपली सॉल्व कर दो, क्योंकि हमने अभी करंट एलिमेंट को लिया ही नहीं है तो 1 प्लस तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, सिंपली सॉल्व से रिटर्न करके आंसर ले आओ i+1। और इस बार देखो आई मेरा चेंज नहीं होगा, मतलब प्रीवियस इंडेक्स मेरा चेंज नहीं होगा, अभी भी प्रीवियस इंडेक्स पी का पी ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ith एलिमेंट को लिया ही नहीं है, तो प्रीवियसली जो प्रीवियस इंडेक्स था वो अभी वही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, एकदम ट्री डायग्राम वाला ही कोड लिखा है। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, दोनों में से जो मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम ऑफ टेक से जो मैक्स आया या तो स्किप से मैक्स आया, जिससे मैक्स आ जाए वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका आ जाते हैं मेमोइज कैसे करेंगे। तो मेमोइज में मैं हमेशा क्या बोलता था कि भाई अगर आप इस ट्री डायग्राम को पूरा बनाओगे ना, पूरा तो मैंने बनाया नहीं, बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा, तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, और रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब मैं इसको मेमोइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेमोइज करते वक्त मैं हमेशा क्या बोलता था कि जहाँ रिकर्शन कॉल हो रहा है उस पर ध्यान दो, यहाँ पर कॉल हो रहा है, यहाँ पर कॉल हो रहा है, देख रहे हो दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ये भी चेंज हो रहा है और देखो ये भी चेंज हो रहा है ना, कभी कभी चेंज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, देखो ये वाला यहाँ पर चेंज हो गया। ओके, तो दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब हमें मेमोइज करने के लिए 2 डायमेंशन की डीपी अरे लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं डीपी बोलो या तो टी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 2 डायमेंशन का ले लेंगे और मेमोइज कर लेंगे। और मेमोइजेशन आपको अच्छे से अब आ चुका है कि भाई
हर कुछ कैलकुलेट करने से पहले ही चेक कर लूँगा कि क्या डी ऑफ इस करंट आई और करंट पी के लिए हमने पहले कभी सॉल्व कर रखा है क्या। नॉट इक्वल टू -1 हुआ मतलब हमने स्टोर कर रखा है रिजल्ट, है ना। तो उस केस में मैं सिंपली रिटर्न डी ऑफ आई एन पी कर दूंगा। और अगर सॉल्व नहीं कर रखा है तो यहाँ पर देख रहे हो रिटर्न मैक्स करने से पहले मैं इसको स्टोर कर लूँगा आई एन पी के लिए। यहाँ तक क्लियर है। इस आई एन पी के लिए ये मैक्स रिजल्ट आया था तो मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो मेमोराइजेशन भी हमारा हो चुका है आई थिंक ये। और इसका देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ये इंडेक्स ही तो है ना। तो मान लेते हैं मैक्सिमम लेंथ कितना है, n है मेरे नम्स का, तो यहाँ पर n+1 लेंगे और n+1 लेंगे। एक ज़्यादा क्यों लेते हैं, ताकि आउट ऑफ बाउंड का दिक्कत ना हो, है ना। फॉर सिक्योरिटी हम एक बढ़ा कर ले लेते हैं। तो मैक्सिमम कितने स्टेट्स होंगे, n+1 इंटू n+1, या तो इसको n इंटू n लिख दो, देख रहे हो। तो ये ऑफ n ऑफ स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा सॉल्व हो जाएगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस n ऑफ स्क्वायर में। और अगर मैं इसको मेमोराइज नहीं करता तो देख रहे हो हर एलिमेंट n एलिमेंट्स है ना टोटल, हर एलिमेंट के पास आपके पास दो ऑप्शन है, टेक स्किप एंड सो ऑन। वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट में आपके पास ऑप्शन होगा टेक एंड स्किप का, तो 2 का पावर n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टेक और स्किप कर रहे हो हर एलिमेंट में आपके पास, यानी कि हर एलिमेंट के पास के लिए आपके पास दो ऑप्शन है ना, ठीक है। तो 2 का पावर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ये है विदाउट मेमोराइजेशन। लेकिन मेमोराइज करने पर क्या होगा कि हम सिर्फ इतने ही स्टेट्स विजिट करेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। कितने स्टेट्स हैं, n² स्टेट्स है ना, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² हो जाएगा, ठीक है। तो कोड भी आपको समझ में आ चुका है आई थिंक। आपको कोड नहीं भी देखो तो आप खुद से कोड कर लोगे। चलो लीड कोड में जाके इसका कोड सबमिट करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं रिकर्शन और मेमोराइजेशन से। इस वीडियो में जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो मैं n डिफाइन कर लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। सिंपल सा हमारा एक रिकर्शन फंक्शन होगा जिसमें मैं नम्स पास कर दूंगा। याद है इंडेक्स 0 था, 0 से स्टार्ट करेंगे, और इसका प्रीवियस इंडेक्स कौन सा था, अभी 0 से स्टार्ट किया तो प्रीवियस इंडेक्स -1 होगा, राइट, ठीक है। इंट सॉल्व क्या क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट नम्स पास कर रहे हैं, इंट आई है और इंट पी है, याद है। ट्री डायग्राम में बिल्कुल ऐसे ही बताया था। और अगर आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाता है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं और एलिमेंट्स ऐड कर ही नहीं सकता, है ना। तो मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो LIS क्या होगा, 0 होगा, तो 0 रिटर्न कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इंट टेक है ना, टेक अभी भी 0 मान के चलते हैं, लेकिन टेक मैं कब कर सकता हूँ, जब p इज इक्वल टू या तो -1 हो, मतलब मैंने प्रीवियसली कोई एलिमेंट लिया ही नहीं है तो कंपेयर करना ही नहीं है किसी से, और अगर प्रीवियसली मैंने कोई एलिमेंट लिया है तो कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। मतलब करंट एलिमेंट को मुझे लेना है अगर, तो ये इट मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ p, ठीक है, तभी ले सकते हैं। तब उस केस में टेक क्या हो जाएगा, 1+। ये 1+ क्यों किया, क्योंकि अभी मैंने ith एलिमेंट को लिया है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है i+1 के बाद से, उनके लिए प्रीवियस एलिमेंट कौन हो जाएगा, ये करंट ith एलिमेंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि अभी मैंने उसको लिया है यहाँ पर, ठीक है। इंट नॉट टेक या फिर स्किप बोल लो, मतलब स्किप मतलब क्या हुआ, एलिमेंट लिया ही नहीं तो सिंपल सॉल्व कॉल कर दो, नम्स कॉल करके i+1, और सिंस हमने इस एलिमेंट को लिया ही नहीं है तो प्रीवियस इंडेक्स जो था एज इट इज़ वही रह जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना था, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक से या तो स्किप से, जिससे मैक्सिमम आया वही मेरा आंसर होगा। देख लो कितना सिंपल हो गया। बस एक बार ट्री डायग्राम समझने की देरी थी। अब देखो ये पास हो गया, बट ये विदाउट मेमोराइजेशन आई थिंक टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि देखो अभी हमने एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन लिखा है 2 का पावर n की वैल्यू देखो 2500 है, 2 का पावर 2500 विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, और डेफिनेटली ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, इसीलिए हमें इसे मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मेमोराइज भी कर लेते हैं। देखो मेमोराइज नहीं कर, यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो मेमोराइज करने के लिए मैं एक DP ले लूँगा, उसमें मुझे टू डायमेंशन का DP लेंगे, क्योंकि देखो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, दो इंडेक्स चेंज हो रहा है, एक ये और एक ये, है ना, दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो 2D DP लेना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो मैक्सिमम वैल्यू n की मुझे 2500 दिख रही है, तो मैं बढ़ा के 2501 कर देता हूँ, है ना, एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग में सबको -1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, मेम सेट t -1 साइज ऑफ t, ठीक है। देखो ये मेम सेट जो मैं यूज़ करता हूँ ना, ये शॉर्टकट है -1 से इस अरे को भरने के लिए, आप फॉर लूप से भी भर सकते हो, ठीक है। अब सब कुछ करने से पहले मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि इफ़ मैंने ऑलरेडी इस i के लिए और इस p के लिए अगर स्टोर कर रखा है रिज़ल्ट, तो -1 के बराबर नहीं होगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, t ऑफ i कॉमा p रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और अगर स्टोर नहीं कर रखा तो पहले सॉल्व कर लूँगा और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लूँगा। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, अगर p की वैल्यू -1 होती है तो अब ये तो फट जाएगा ये वाला कोड ना, इंडेक्स -1 थोड़ी हो सकता, तो मैं यहाँ पर ये भी डाल दूँगा कि p नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, तभी आप ये चेक कर पाओगे ना। p अगर -1 हुआ तो ये देख रहे हो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा ना, इंडेक्स कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पर मैं ये चेक डाल दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर भी देखो हम यहाँ मेमोइज कर रहे हैं तो t i और p यूज़ कर रहे हैं ना, तो इधर भी ऑब्वियस सी बात है, अगर p नॉट इक्वल टू -1 हुआ तभी आप t i और i p लिख सकते हो ना, कि अगर p -1 होगा तब तो ये फट जाएगा ये वाला कोड ना, -1 इंडेक्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। तब उस केस में आप स्टोर कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है, वरना डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे रिटर्न कर दो, ठीक है। देखो कोड हमने बहुत सिंपल लिखा था, बट हमने बस यहाँ एक एक्स्ट्रा चेक डाल दिया कि p अगर -1 के बराबर नहीं है तभी आप ये चेक कर सकते हो ना TIP, क्योंकि p -1 होगा तो ये कोड ये गलत हो जाएगा ना, इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मैंने मेमोइज तभी किया जब p -1 के बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि p अगर -1 होगा तो ये इंडेक्स -1 कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद इसको सबमिट करके देख लेंगे। अब सबमिट करते हैं। काफ़ी सिंपल सा हमने कोड लिखा, जो ट्री डायग्राम में था बिल्कुल वही सारे ऑप्शंस लिखे हैं। इंडीड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।